आप सभी को ठाकुर पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ज्योग्राफी में आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसको लेकर के आए हैं और आप लोग इस टॉपिक को अंत तक बने रहिए और इसको देखिए। यहाँ से 100% 1 से 2 नंबर आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा और आएगा ही आएगा। ये हम जो टॉपिक 35 में 35 का सीरीज चालू किए हैं उसका भी एक पार्ट होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा भारतीय रेल मंडल और इनका मुख्यालय। भारत में रेल मंडल कहाँ कहाँ पे है और इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। 7 से 8 मिनट में हम करीब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से 1 से 2 नंबर कम से कम मेरे हिसाब से 2 नंबर तो कन्फर्म यहाँ आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल ये आता है। भारतीय रेल मंडल और मुख्यालय। देखिए, भारतीय रेल का जो शुरुआत हुआ था, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। ये 1853 में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था मुंबई से थाने तक चला था 34 किलोमीटर। आप ये तीनों चीज़ जानकारी रखिएगा। पिछले साल क्वेश्चन पूछा था भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में। ये कहाँ से कहाँ तक चला था, इस बार पूछा जा सकता है। ये मुंबई से थाने कितना किलोमीटर का दूरी तय किया था, तो 34 किलोमीटर का। अब हम देखते हैं कि भारतीय रेल मंडल को टोटल 16 मंडलों में बांटा गया है। वैसे तो जनरली आपको बहुत सारे बुकों में 17 मंडल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मेट्रो रेल का भी इंक्लूड कर दिया गया है, बट 16 रेल मंडल को आप ध्यान में रखिएगा। वो रेल मंडल कहाँ कहाँ पे है और इसका मुख्यालय का मतलब हेड क्वार्टर वहाँ पे कहाँ पे रेल मंडल का हेड क्वार्टर कहाँ है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। पहला आता है सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे को हम बोलते हैं मध्य रेलवे। ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल का मतलब होता है मध्य, तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, जिसको मध्य रेलवे भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और मैप पे मुंबई को आप देख लीजिए कहाँ पे है मुंबई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में 5 नंबर का एक मैप पूछता है और उसमें लोकेशन आपको दर्शाना होता है। तो ये इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको वो 5 नंबर का जो होगा लिखना नहीं होगा, केवल मैप भारत का बनाना आना चाहिए आपको। और साथ ही साथ कौन से जगह पे कौन सा लोकेशन है, जैसे मुंबई कहाँ पे है, चेन्नई कहाँ पे, कोलकाता कहाँ पे है, हाजीपुर कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है, गोरखपुर कहाँ पे, जयपुर कहाँ पे है, इन सभी लोकेशनों को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। उसके बाद होता है ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेल का मतलब होता है, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आता है कोलकाता। ये ध्यान में रखिएगा, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। इसके बाद देखिए, ये तो मेरा मध्य रेलवे, सेंट्रल रेल का ये मुंबई था। इसके बाद आता है ईस्ट सेंट्रल। ईस्ट सेंट्रल के ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, सेंट्रल का मतलब होता है मध्य। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। ये पूरब में होना चाहिए और मध्य में होना चाहिए। तो देखिए, ये मेरा पॉइंट है हाजीपुर, तो पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में, आप ध्यान में रखिएगा। या ईस्ट सेंट्रल इसको बोला जा सकता है। ईस्ट कोस्ट, इसको पूर्वी तटीय, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, कोस्ट का मतलब होता है तटवर्ती। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे या पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भुवनेश्वर में है और उड़ीसा में है भुवनेश्वर। उड़ीसा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये मेरा जो होगा ये भुवनेश्वर होगा। इसके बाद उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे को हम नॉर्दर्न रेल बोल सकते हैं। उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, तो नॉर्दर्न रेल, इसको हम नॉर्दर्न रेलवे बोल सकते हैं। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दिल्ली कहाँ पे है मेरा, ये पॉइंट मेरा दिल्ली होगा मैप पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे, जिसको नॉर्थ ईस्ट रेलवे बोला जाता है, NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अब गोरखपुर है कहाँ पे, तो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे होगा गोरखपुर, आप मैप में देख सकते हैं। उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे, जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा प्रांत, आर का मतलब रेलवे। तो उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे अगर पूछ दे या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पूछ दे, तो इनका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मालीगांव में है। और मालीगांव कहाँ पे है, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आता है दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे को बोला जाता है साउथ रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में। तो ये सबसे दक्षिण नीचे होता है और ये मेरा चेन्नई है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है सिकंदराबाद में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दक्षिण को बोला जाता है साउथ, मध्य का मतलब होता है सेंट्रल, आर का मतलब होता है रेलवे, तो साउथ
सेंट्रल रेलवे, जिसको दक्षिण मध्य रेलवे बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिकंदराबाद में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से है दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण का मतलब होता है साउथ ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में। आप कोलकाता का लोकेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी तरह से आता है उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, पश्चिम रेलवे। अब उत्तर में भी देखना है और पश्चिम में भी देखना है, तो ये जयपुर, और जयपुर आता है राजस्थान में, कहीं यहाँ पे हो सकता है जयपुर, तो आप मैप पे इसको देख लीजिएगा, ये जयपुर है, ये राजस्थान में है। तो ये है उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। फिर आता है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर में भी होना चाहिए और मध्य में भी होना चाहिए, तो ये आता है प्रयागराज में। इसका पुराना नाम इलाहाबाद है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में इलाहाबाद दे रखा है तो इलाहाबाद में टिक लगाइएगा, अगर प्रयागराज दे रखा हो तो प्रयागराज में टिक लगाइएगा, क्योंकि इलाहाबाद का ही नाम चेंज करके बना दिया गया है प्रयागराज। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में जनरली अब जो देखने को मिलेगा वो प्रयागराज, लेकिन अगर कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाए इलाहाबाद तो ध्यान रखिएगा उत्तर मध्य रेलवे, जिसको एनसीआर बोलते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज या इलाहाबाद में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्ट, पश्चिम वेस्ट मतलब पश्चिम रेलवे, तो साउथ वेस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हुबली में है। इसी तरह से आता है अगला पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मध्य का मतलब सेंट्रल, आर का मतलब रेलवे, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो है वो है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, जिसको SECR बोला जाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो है हमारा बिलासपुर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये है कौन सा जगह पे? बिलासपुर। अगला है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे को बोला जाता है वेस्ट रेलवे। इसका जो है मुख्यालय ये मुंबई चर्च गेट पे पड़ता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मुंबई यहाँ पे है, इसके अगल बगल ही मुंबई चर्च गेट है। ये हमारा भारत का मैप हुआ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसको बनाने का प्रैक्टिस आप अभी से कर दीजिए, क्योंकि 5 नंबर में जो है ये भारत का मैप पूछेगा ही, और साथ ही साथ आपको बोला जाएगा कि इस भारत के मैप पे हाजीपुर, दिल्ली, जयपुर, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या इसी तरह से असम का गुवाहाटी बोल देगा या मणिपुर बोल देगा, यानी कि उन राज्यों को दर्शाइए, या कोई नदी दे देगा उसको दर्शाइए, या कोई जगह है उसको दर्शाइए। तो सबसे पहले आपको भारत का मैप बनाने आना चाहिए। अब ये तो चलिए कि ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का रेलवे मंडल और उसका मुख्यालय कहाँ पे है। अब आपको एक और चीज एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का जो शुरुआत हुआ था वो 26 जनवरी 1998 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन इसका जो बनाने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुका था 1990 ईस्वी में। लेकिन आपसे डेट यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा 1990 में, कंप्लीट हुआ था 1998 में। तो हम 1998 से, ये 26 जनवरी 1998 से ये चालू हुआ था। इसी में एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जितना भी हम रेलवे पढ़े हैं तो इससे एक क्वेश्चन पिछले साल भी रिपीट हुआ था, इससे पहले भी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन ये रहता है कि बड़ी लाइन, छोटी लाइन या मीटर लाइन, जिसको बोलते हैं मीटर लाइन या छोटी लाइन जिसको हम बोलते हैं, तो जितना भी रेलवे होता है वो पटरियों पे चलता है, तो पटरियों को हम बोलते हैं लाइन। और बड़ी लाइन में क्या होता है, उसके 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होता है। इसी तरह से अगर 2 पटरियों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो जाए तो इसको बोलेंगे मीटर लाइन। मीटर का मतलब ही 1 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और जब 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से कम हो जाए, अर्थात 0.762 से लेकर के 0.610 तक इस मीटर के बीच में अगर आपको कोई भी डाटा दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बड़ी लाइन नहीं है बल्कि वो छोटी लाइन है। तो बड़ी लाइन के बड़ी लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.616 मीटर, मीटर लाइन में 1 मीटर, और छोटी लाइन में 0.762 मीटर से 0.610 मीटर तक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ से आपको गारंटी 2 नंबर देखने को मिल ही जाएगा, 2 नंबर। तो आप इस टॉपिक को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए या इसको याद रखिए। यहाँ से 2 नंबर गारंटी 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मेरा दावा है कि इसी बोर्ड से आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को
याद रखिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा अभी से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का थोड़ा सा समय है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।